उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दूसरों की मुस्कुराने की वजह बने बिल्कुल मेरी तरह, मेरी खूबसूरत सी मुस्कुराहट की तरह। मेरी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी माएँ, मेरी प्यारी दोस्तें जो मुझे देखती मुझे सपोर्ट करती हैं, उन सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी सिस्टर ने जिन्होंने मुझे बाहर से कुछ पैसे भेजे थे, जिनके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की, जितनी जिसमें से हो सकी वो मैंने सारी शॉपिंग कर ली। और जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी शुक्रिया, थैंक यू। और जो बैड कमेंट्स करते हैं उनको भी हमारी वीडियो को देखने का थैंक यू सो मच। भले आप लोग गलत गलत बातें लिखें, गलत बातें करें, लेकिन हमारी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, उसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने कहा था कि आप ओवर एक्टिंग करती है। अगर आपको लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती तो फिर मुझे किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में शूटिंग का काम दिलवा दीजिए प्लीज़। तो हमारी आज की बात की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो मेरी सिस्टर मुझे पैसे भेजे थे बाहर से, उन्होंने कहा था राइला आपने लेनी है एक न्यू अलमारी। तो ये अलमारी हम लोग लेकर आ गए। और एक प्यारी सिस्टर है जिन्होंने कहा था आप अलमारी लेकर आएंगे, जब उसकी सेटिंग करेंगे तो वो भी आप मुझे दिखाइएगा। तो चलें अपने कपड़े निकाल कर पुरानी अलमारी से नई अलमारी में करते हैं शिफ्ट, और आपको दिखाते हैं कैसे रखते हो, क्या हमारे घर का तरीका है। चलिए हमारे साथ। हमारा पुराना साथी, वो कहते हैं ना हाथी मेरा साथी, और ये है अलमारी मेरी साथी। इसको उठाते वक्त जो हमारा शीशा जो है, मिरर जो है वो टूट चुका था। तो इसके अंदर जो है हमारे कपड़े जो है वो पड़े हुए थे, तो बिल्कुल सेपरेट तरीके से थे। लेकिन इसके ऊपर जो है ना हमने कपड़ों को काफ़ी ज़्यादा घुसा के रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे नई अलमारी चाहिए थी। तो मेरी देखने वाली सिस्टर ने कहा आपको अलमारी चाहिए थी, मैंने आपको अलमारी दिखाई। और इसी तरह मेरी कोई और बहनें मुझे देख रही जो मुझे प्यार करती, मुझे सपोर्ट करती, तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें ले ली। तो आप अगर मुझे पैसे भेजना चाहती हैं तो मेरे डाइनिंग टेबल के लिए आप मुझे ज़रूर पैसे भेजना। मेरा छोटा सा सपना है कि एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है जिसके ऊपर बैठ कर मैं सुबह नाश्ता करूँ, रात का खाना खाऊँ और खूब मजे उड़ाऊँ। तो यहाँ पर देखें अरीबा से मैंने कहा आप कपड़े निकालो, अरीबा ने कुछ कपड़े निकाले हैं, कुछ कपड़े रह गए। तो पुराने कपड़े जो हैं वो इसी में रहने देंगे, और जो नए कपड़े हमारे कहीं शादी में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं, घर में ही रहते हैं। फिर भी इंसान कभी कहीं से दावत आ गई, चले गए, तो फिर वहाँ से नए कपड़े निकालेंगे, पहनेंगे और चले जाएंगे। तो चले रखते हैं उसके अंदर नए नए कपड़े। यहाँ पर देखिए सारे हमारे न्यू कपड़े आ गए हैं जो हम गए थे शादियों में और दावतों में पहने थे। तो इनको रखते हैं अपनी खूबसूरत सी अलमारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह ताला इस अलमारी में बरकत देना। इसके अंदर इसी तरह के न्यू कपड़े हैं, पुराने कपड़े यहाँ से बाहर चले जाए और नए कपड़े यहाँ पर आ जाए। तो ये हमने रख दिए यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। और मेरी क्या आदत है कि मैं दुपट्टों को जो है वो अलग करके रखती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं दुपट्टा और शलवार कमीज़ बिल्कुल सेट बना के रखते हैं, पर मुझे ये तरीका पसंद नहीं। मैं दुपट्टे अलग रखती हूँ, शलवार कमीज़ अलग रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो नए सूट है इनको हमने यहाँ पर रख दिया, ये आ गए यहाँ पर, और ये कपड़ों की सेटिंग हो गई। और ये जो कनेक्शन जगह है ना, सेक्शन, यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह के अपने बैग। ये उदेबिया डॉक्टर का बैग है जो कॉलेज जाते हैं, इसका बैग है। और यहाँ पर आ गया हमारा हैंड बैग, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। और अभी तो मैं इसे आपको रखकर दिखा रही हूँ, फिर बाद में इंशाल्लाह जो है वो मैं सेटिंग सही से करेंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी जाने वाली है। तो ये इस तरह हमारा मज़ेदार सा, ये आ गए सारे दुपट्टे, नमाज वगैरह पढ़ते हैं उसके दुपट्टे भी हैं। और ये सिल्की दुपट्टे हैं, ये देखेंगे, ये है सिल्की दुपट्टे। और ये सारे देखें ख़राब हो गए, बड़ी मेहनत करके तेल लगाए हैं और फिर इनको सबको यहाँ पर रखते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग कर रहे हैं अपनी अलमारियों को सेट। आप लोग बताना कि ये तरीका सही है या फिर कुछ और तरीके से रखें। आप लोग किस तरह रखते हैं कपड़े वगैरह, हमें ज़रूर बताना। अभी अरीबा कह रही मम्मा इस अलमारी के लिए हैंगर लेकर आए ताकि मैं अपने कपड़े हैंगर में टंगाऊँ। जब हैंगर में कपड़े लगाएंगे तो फिर ये वाला जो है वो जगह हम खाली कर देंगे ताकि हैंगर में कपड़े आसानी से लग जाए। तो ये आ गए हमारे सारे कपड़े यहाँ। तो बाकी कपड़े जो है हमने उसी में रहने दिए, और जो कपड़े हमारे मतलब कभी कभार पहनने वाले वो इस तरह हमने सारे इसके अंदर सेट कर दिए। तो बस ये दुपट्टे रह गए और ये हो गई है हमारी अलमारी सेट। और बाकी जो है वो हम कल करेंगे क्योंकि लाइट जाने का टाइम हो चुका है। तो चले मिलते हैं आपसे बाद में। तो चले भाई, यहाँ पर देखिए हमारे हस्बैंड जी लेकर आए ये छोटा सा प्यारा सा बॉक्स, जिसके अंदर हमारी दवाइयाँ हो गई, ज़रूरत की चीज़ें जो भी हो गई, मेडिसिन वगैरह वो रख सकते हैं। और ये है हमारे कान साफ़ करने की तीली, और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा है। और इसके साथ लेकर आए हमारे लिए एक बाम, क्योंकि हमारी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। और कल बहुत ख़तरनाक तरीके से मैं गिर गई, मेरे पाँव में इतनी कोई ख़राब मोच आई, पर आप लोग की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरे देखने वाले मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। थैंक यू सो मच। आप हमें देखते हैं और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। सीढ़ियों से उतारी थी, लाइटें नहीं थी, और मेरा पाँव जो है वो पत्थर के ऊपर आया और फिर मुड़ गया, और 5-10 मिनट में वहीं बैठ गई। और मैंने जो है वो जो क्या कहते हैं उसको समा था वो कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि मोबाइल मेरे पास था, लेकिन होश नहीं था कि वो वीडियो को मैं बना लेती तो आप लोगों को यकीन आ जाता। और उसी पाँव में लगा जिस पाँव में पहले मेरे मोच आ चुकी थी, जिस पाँव में फ्रैक्चर हुआ था।
और इसमें इतना शदीद ज़्यादा दर्द हुआ। फिर अरिबा ने रात को मुझे तेल की ऑयलिंग की मालिश की अच्छी तरह। फिर मैंने हस्बैंड जी से मैंने कहा आप मेरे लिए बाम लेकर आए, रात को मैं बाम लगाऊँ कमर में और यहाँ पर, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम आ जाए। तो अभी लगाते हैं दिल का दस्तरखान, फिर मिलते हैं आपसे दिल के दस्तरखान पे। यहाँ पर हुदैबिया डॉटर जो है वो कह रही है मम्मा मुझे जो है वो कड़ी पसंद नहीं, कल मैंने कड़ी बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने कहा आज भी वही खा लेंगे। फिर हुदैबिया के लिए मैंने बना लिया पराठा, और मेरा पराठा आज बेचारा पता नहीं क्यों मुझसे नाराज़ हो गया, टूट के बिखर गया। और यहाँ पर मेरी मिसबा रानी ने बनाया है ज़बरदस्त सा कौरमा, साथ में आ गए हैं एंगो मैंगो। हुदैबिया खाएगी मैंगो और पराठा, थोड़ा सा मैंने कहा कौरमे को भी टेस्ट करो। चलो हुदैबिया खाओ और बताओ कैसा बना ये औरमा मोरमा कौरमा। वैसे तो बहुत मज़े का बनाती है मिसबा रानी, बड़ी सियानी, खाती खाने पीती पानी। चले भाई यहाँ पर लग गया है खाना। हमने जो बनाई थी कड़ी हुदैबिया को पसंद नहीं, तो हुदैबिया ने आम और पराठा खाया, तो मैं खा रही हूँ कड़ी जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहे हुदैबिया के फेवरेट मैंगो, दिस इज चोसा और ये पंजाब का चोसा। थोड़े अल्फाज आलू पीछे हो जाते तो नेवर माइंड। चले भाई 2-2.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद हमने जो है वो अपनी अलमारियों को कर लिया है सेट। तो ये देखें यहाँ पर रख दिए हैं अपने पर्स। यहाँ पर हमारा आ गया है प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा मेकअप जो कि है पुराना एंड शुराना। यहाँ पर आ गए हमारे प्यारे प्यारे क्यूट सैंडल जिनको पहनकर हम जाएंगे और मार भार। और यहाँ पर हमारी फाइलें वगैरह आ गई हैं। और इसमें हमने क्या रखा है, इसमें हमने अपने सारे कपड़े रख दिए। और अभी भी कुछ सेटिंग रह गई है तो वो हम करेंगे सुबह। अभी बहुत ज़्यादा थक गए तो अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह सुबह में। तब तक के लिए बाय बाय। ज़िंदगी उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और हमारी हो चुकी है सुबह और यहाँ पर आ गई है कड़क एंड बेधड़क सी चाय और साथ में है पराठा। हुदैबिया खा रही है मैंगो। और रात में पानी के लिए बार बार उठना पड़ता है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है लेकिन पानी की टाइमिंग जो है वो बहुत आउट है। पानी आता है 4 से 4:30 बजे। और जो है वो मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। वो जो मोच आ गई थी, गिर गई थी, इसकी वजह से कमर में बहुत ज़्यादा चुभ पड़ गई। तो आप लोग बताइएगा कमर के लिए कौन सी पेन किलर अच्छी गोली मिलती है जो मैं खाऊंगा मुझे फ़ौरन से आराम हो। तो लगाते हैं चाय की चुस्की। कड़क एंड बेधड़क। मुझे भी कैसा लग रहा है मैंगो एंड पराठा, मज़ेदार। ये अलमारियाँ जो है वो बड़ी मुश्किल से सेट हुई। गर्मी की कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप फातिया दिया करें अपने ससुर के लिए, अपने ससुर का नाम का फातिया दिया करें। आपको जो हिस्सा मिला है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो घर हमने लिया है वो हमारे ससुर का हमें मिला था हिस्सा। तो अल्लाह ताला हमारे ससुर को जन्नत करवट जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला उनको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें भी मरने के बाद कब्र में आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पर हमने अलमारियों को सेट किया और यहाँ पर हो गया है मेरी नमाज का टाइम। और ये अलमारियाँ जो देखें मैंने इस तरह सेट की है। ये मेरी ओढ़ने की चादर है जो मैंने यहाँ लगा दी है। और यहाँ पर बेडशीट आ गए, पायदान शायदान आ गई। यहाँ पर मेरे हुदैबिया के घर के रेगुलर पहनने वाले कपड़े आ गए। यहाँ पर आ गए हैं सर्दी के शाले वगैरह। यहाँ पर राहिम के कपड़े, यहाँ पर राहिम के पापा के कपड़े। यहाँ पर आ गए हैं कुरान पाक, उसके साथ आ गए अरीबा के हिबाए। और वो अलमारी किस तरह सेट किए। तो हम जो है अपने ससुर के लिए फातिहा भी देते हैं, नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ भी करते हैं मग़फ़िरत की। अल्लाह ताला जिनके भी माँ बाप मर गए अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमने इस तरह सेट किया। और कुछ लोग जो है हमारी वीडियो देखकर कहते हैं कि आप जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और साथ में अपने जो है वो ससुर के लिए भी दुआ किया करें। तो हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कैमरे के आगे जो दिखाते हैं वही दिखावा होता है, कैमरे के पीछे भी हम लोग अल्लाह के नाम पर देते हैं। हमें रास्ते में कोई फ़कीर नज़र आ जाता है, जुम्मे का दिन होता है या फिर जुमेरात का दिन होता है, तो हम जो है वो फातिहा दरूद के जो भी पैसे होते हैं उनके नाम के वो दे देते, सदका होता है या फिर उनके नाम के लिए जो पैसे निकालते हैं वो दे देते हैं। जुम्मे वाले दिन मैं अक्सर देती हूँ इस तरह के। यहाँ पर हमने ज्वेलरी वगैरह जो थी वो बॉक्स के अंदर थी वो हमने यहाँ पर सेट कर दी है। और यहाँ पर जो है वो हमने क्या कहते हैं उनको न्यू कपड़े, ये जो है शादी में पहनने वाले कपड़े हैं, माइयों का सूट, बारात का सूट, वलीमे का सूट, और ये कहीं किसी की पार्टी में जाएं तो वो वाला सूट। तो ये माशाल्लाह से हमारी अलमारी जो है वो प्रॉपर सेट हो चुकी है। ये 2 खाने अभी क्यों खाली हैं क्योंकि अरीबा कह रही है मम्मा यहाँ पर जो है वो मैं हैंगर में अपने न्यू कपड़े जो है वो हैंगर करके टंगाऊंगी, तो ये वाला दराज में निकाल दूंगी और ये वाले कपड़े यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी माशाल्लाह से अलमारी सेट हो चुकी है। और कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है और हम खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं और अपने ससुर के लिए फातिहा नहीं देते, तो ऐसी बात नहीं है। फातिहा तो हम लोग देते हैं,
पर हमें क्या है कि दिखावा करना नहीं आता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, कैमरे के आगे वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। हम इस तरह के काम नहीं करते। अल्लाह ताला कहता है जब एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। कुछ लोग कहते हैं ये लो और हमारी पिक्चर लो। हम पिक्चर नहीं लेते, हम पिक्चर नहीं खिंचवाते। कोई हमें भी देता है तो हम वो भी हमारी पिक्चर नहीं लेता, और हम किसी को देते हैं जितनी हमारी हस्ती उतनी हमारी मस्ती, जितना हमसे हो सकता है उस लिहाज से अपना देते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना है। और जिन्होंने हमें अलमारी के लिए पैसे दिए उनके लिए खास दुआ करनी है। मेरे ससुर जी के लिए दुआ करनी, और मेरी नसरीन फुप्पो जो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक दे, कैमरे के आगे भी कैमरे के पीछे भी। और जो लोग कहते हैं कि कब्रों को पक्का करवाना चाहिए, तो आप लोगों से मेरा आज एक सवाल है कि कब्रों को पक्का कराना जो है वो हमारे हुजूर पाक ने मना फरमाया है, क्योंकि कब्र कभी भी पक्की नहीं होती। अगर पक्की कब्र होती तो हमारी फातिमा ज़हरा की होती, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पक्की होती मुबारक। तो जब उन्हों की इतनी बड़ी हस्तियों की कब्र पक्की नहीं थी, तो फिर हम लोगों को भी कब्रों को पक्का नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ को जायज़ नहीं करार दिया गया। तो आप लोगों को ये बातें मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।